Hello students, how are you? Today we will discuss about next topic या next components of infrastructures. It is health. क्या है? Health. Health is most important components of infrastructures. जो health है वो हमारी infrastructures का बहुत important component है because without health a person cannot participate in productions activity. अब इसके बिना विदाउट हेल्थ हम ये कहें कि एक वैरायटी ऑफ डिजीज पर्सन्स जिसकी बहुत सारी क्या है बीमारियां हैं, वो पर्सन्स इकोनॉमिक की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं या प्रोडक्शंस एक्टिविटीज होती हैं उसके अंदर क्या नहीं कर सकता, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता. तो हेल्थ क्या है, इसमें एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बन गया. वो किस लिए बना है, कुछ क्योंकि हेल्थ क्या है एक इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे कि हमारे लिए एजुकेशन, शेल्टर, फूड और जो भी क्या बेसिक नीड्स है, हेल्थ भी क्या है उसी बेसिक नीड्स का ही क्या है एक पार्ट हो गया है. तो सबसे पहले हमें यहाँ ये जानना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ. हेल्थ क्या होती है, किसको हम हेल्थ कहते हैं. हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मतलब कंप्लीट जो शारीरिक उसकी, मेंटल उसका जो मस्तिष्क जो मानसिक संतुलन है, या सोशल वेलबींग और सोशली सोसाइटी के साथ उसका जो रवैया है वो कैसा है, सोसाइटी का उसके साथ कैसा रवैया, उसका सोसाइटी का उसके साथ कैसा रवैया है. एंड ये कह रहे हैं कि हेल्थ क्या है, कंप्लीटली क्या है एक फिजिकली, मेंटली एंड सोशल वेलबींग होना चाहिए. मतलब कि समाज के अंदर भी हम ये नहीं कहेंगे कि गुड फिजिकल हेल्थ पर्सन्स आर हेल्दी, कि जिसकी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी है वो कौन है, हेल्दी है. इट इज नॉट ट्रू, क्योंकि काफी पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनको जो हम कहें कि भाई फिजिकली कैसे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बट मेंटली और सोशली कैसे होते हैं, डिसेबल्ड होते हैं. तो आप उसको क्या नहीं कहोगे, हेल्दी नहीं कहोगे. हेल्थ का मतलब तो ओवरऑल क्या होना चाहिए, वो वेलबींग होना चाहिए, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो एंड सोशली, वो तीनों टाइप से कैसा हो, वेलबींग पर्सन हो. अगर वो तीनों टाइप से कैसा है, वेलबींग पर्सन एक अच्छा पर्सन है, तो वो क्या कर सकता है कि प्रोडक्शंस की जितनी भी क्या होती है एक्टिविटीज होती हैं उन सब के अंदर क्या कर सकता है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है. तो यही कह रहे हैं कि नियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, जो बीमारियां होती हैं उनकी एब्सेंस होनी चाहिए, उसे कोई बीमारी ना हो. इसीलिए कहते हैं कि आ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, एक अच्छा दिमाग हमेशा किसके पास होता है, एक अच्छे शरीर में होता है. साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, अच्छा दिमाग किसमें होता है, एक अच्छे शरीर के अंदर होता है. तो साउंड बॉडी भी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है. अब है कि जो हमारा हेल्थ का जो उसकी कुछ फीचर्स हैं, क्या कि जो हेल्थ है, अगर हेल्थ हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, इकोनॉमी में कैसे जरूरी है, तो क्या कैसे जरूरी है, क्योंकि एक अच्छा हेल्दी पर्सन है वो क्या करेगा, प्रोडक्शन एक्टिविटीज में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा, जीडीपी इंक्रीज होगी, जीडीपी में अपना क्या कर सकता है, वो बेटर कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकता है. एक हेल्दी पर्सन से गुड नेशंस को क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है, उसे बना सकता है. हेल्दी पर्सन की जो स्किल्स हैं, पावर्स हैं, वो अच्छी होंगी. इसके बारे में वो क्या करेगा, न्यू टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट कर सकता है. तो न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करेगा तो हमारा क्या होगा, डेवलपमेंट होगा. इसीलिए हेल्थ क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है. अब एक जो हमारा हेल्थ है, हेल्थ स्टेटस है, वो आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसा था और कैसा था, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस तो सभी जानते हैं हमारे पास क्या नहीं थी, जो बेसिक हमारी जो नीड्स थी वही कंप्लीट नहीं हो पाती थी. पहले हमारे यहाँ किसका राज था, ब्रिटिशर्स का. तो उस टाइम हमारी हेल्थ को लेकर ब्रिटिशर्स ने क्या नहीं किया, ज्यादा ध्यान नहीं दिया. लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस कुछ सुधार हुए हैं. वो सुधार क्या है, द यूनियन गवर्नमेंट, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट कौन सी है, सेंट्रल गवर्नमेंट इवॉल्व ब्रॉड पॉलिसी, बहुत ज्यादा क्या बनाई उसने, बड़ी बड़ी पॉलिसीज बनाई, प्लान्स बनाए
थ्रू द सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। किसके थ्रू? जो काउंसिल्स है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, इसको लेकर गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई, प्लान्स बनाए, जिससे क्या हो सके, लोगों का वेलफेयर हो सके, लोगों को सारी हेल्थ की फैसिलिटीज मिल सके विच आर रिक्वायर्ड, जिसकी क्या है जरूरत है। It collect information and render financial and technical assistance to state government, union tertiaries and other body. It collect, ये क्या करते हैं, हेल्थ स्टेटस, हेल्थ केयर स्टेटस है, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स है, इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं कि कहाँ पर कितनी परसेंट कौन सी डिजीज है। जैसे कि आज के टाइम में जो हमारा क्या चल रहा है, कोरोना चल रहा है, जिसको लेकर हमारी गवर्नमेंट क्या हो रखी है, बहुत ज्यादा सीरियस हो रखी है। इवन हमारी कंट्री की कंडीशंस क्या आ रही है कि कंप्लीट कंट्री को लॉकडाउन किया गया है, और जिसमें क्या है, हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो भी बंद की जा चुकी है। गवर्नमेंट का मेन एम क्या है कि पब्लिक को कैसे भी क्या करना है, सेफ रखना है। अगर एक पब्लिक क्या होगी, अगर सेफ होगी तभी आगे क्या हो सकता है, हमारा डेवलपमेंट हो सकता है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो जितने भी डिसीजंस लेते हैं, किसके रिगार्डिंग लेते हैं, किसको देखते हुए लेते हैं, पब्लिक को देखते हुए लेते हैं कि पब्लिक को कैसे बचाया जा सके। वो बार बार हमें क्या करते हैं, बताते हैं, बार बार हमें संबोधित करते हैं कि आपको पब्लिक को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। उसे लॉकडाउन का जो भी फॉलो है, जो भी रूल्स है उनको फॉलो करना चाहिए। फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा, डॉक्टर्स को हमें क्या करना है, उनको सम्मान देना है। तो वो सारी चीजें कौन बता रही है, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कलेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है एंड रेंडर फाइनेंशियल, देखो जहां जरूरत है गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल हेल्प करती है एंड टेक्निकल असिस्टेंस देती है टू स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टर्सरी एंड अदर बॉडी। कह रहे हैं कि इट इज वेल नोन फैक्ट दैट इंडिया, क्या है कि इट इज वेल नोन फैक्ट दैट इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। इसके बारे में तो सभी अवेयर हैं, जो इंडिया है वो कैसी है, हमारी सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। फर्स्ट कौन सी है, चाइना। फर्स्ट कौन सी कंट्री है, चाइना है। इंडिया सेकंड नंबर पर आती है। इतनी ज्यादा क्या है, पॉपुलेशन है। जो पॉपुलेशन क्या होती जा रही है, जिस रेट से इंक्रीज हो रही है, उस रेट से हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। फिर क्या कह रहा है कि हाउएवर ओवर द लास्ट 5 डिकेड, मतलब 5 दशकों से क्या देखा जा रहा है, इंडिया हैज बिल्ड अप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया क्या बना चुकी है, अपना बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बिल्डअप कर चुकी है एंड मेड कंसिडरेबल प्रोग्रेस इन इंप्रूविंग द हेल्थ ऑफ इट्स पॉपुलेशन। अपनी पॉपुलेशन की हेल्थ के लिए क्या कर रही है, इंप्रूव कर रही है, क्या कंसिडरेबल प्रोग्रेस कि पॉपुलेशंस को कैसे बचाया जा सके। जैसे कि आज हम जिस बीमारी से जूझ रहे हैं, जिस बीमारी का पूरे इंडिया के पूरे वर्ल्ड के ऊपर क्या हो रहा है, उसका इफेक्ट पड़ रहा है, वहीं हम देखें तो हमारा जो इंडिया है, इंडिया के हमारी कंट्री के अंदर अभी भी और कंट्रीज के कंपैरिजन हम कैसे हैं, फिर भी सेफ है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के जितनी भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, किसको लेकर, पॉपुलेशंस को लेकर, बहुत अच्छे डिसीजंस हैं। और गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रोग्रेस कि इतनी उसको लेकर, वैक्सीनेशंस को लेकर इतनी ज्यादा क्या है, वो बहुत सीरियस है कि जल्दी से कोई ना कोई वैक्सीनेशन ढूंढी जाए। और काफी हमारे लोग क्या है, जो पेशेंट्स हैं काफी ठीक भी हुए हैं, चाहे हमने उसके लिए कितनी भी मेडिसिन को मर्ज कर करके अपना एक सिंपल मेडिसिन बनाई है। तो ये सारा काम कौन कर रही है, गवर्नमेंट। आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं हम, तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो किसको लेकर, पॉपुलेशंस को लेकर, हेल्थ की फैसिलिटीज को डेली हम ये कहें कि कॉन्टिन्यूअस क्या करती है, उसके अंदर प्रोग्रेस करती जा रही है कि पॉपुलेशन को क्या करना है, अभी हमें सेफ करके रखना, कैसे रख सकते हैं उसको। अब एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जो हमारे क्या है पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, वो उनका एक्सपेंशन कैसा है। एट द विलेज लेवल सोचें, किसके ऊपर, एट द विलेज लेवल अ वैरायटी ऑफ हॉस्पिटल्स की वैरायटी है, टेक्निकली नोन एज प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। इसी के अंदर जो हमारा पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है, वो 3rd टायर सिस्टम के अंदर क्या हो रखा है, डिवाइड।
प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, सेकेंडरी हेल्थ केयर एंड थर्ड क्या होता है हमारा टर्सरी सेक्टर्स। प्राइमरी के अंदर क्या आता है, जितने हमारे क्या होते हैं पीएससीज होते हैं, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, जहां पर क्या होता है कि केवल एक मतलब कि केवल 1 या 2 डॉक्टर्स ही क्या होते हैं अवेलेबल होते हैं, जो नॉर्मली कैसे होते हैं जहाँ पर छोटी मोटी चोट लग जाए उन चीजों को क्या किया जाता है इलाज कराया जाता है, वो किसके अंदर आते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर। सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर क्या आता है, जहाँ पर एक्सरे कराना है, अल्ट्रासाउंड कराना है, या हम ये कहें सर्जरी करानी है, क्या करानी है सर्जरी करानी है, वो सारे किसके अंदर आते हैं सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर। एंड जो टर्सरी सेक्टर है ये कैसे ब्रॉड सेक्टर सिस्टम है, जिसके अंदर ऑल जहां पर क्या ऑल मेडिकल फैसिलिटीज आर अवेलेबल, जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज हो सकती है वो सारे अवेलेबल होती हैं जिस हॉस्पिटल्स के अंदर, जिस मेडिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर, वो किसके अंदर आती हैं, वो थर्ड टायर सिस्टम के अंदर आती हैं। इसमें आती है थर्ड टायर, जो हमारा क्या है टर्सरी सेक्टर्स है, और जिसके अंदर क्या इंक्लूड है, फॉर एग्जांपल एम्स। कौन सा है, एम्स है हमारा, जो ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल्स है, कहाँ है न्यू दिल्ली में, वो किसके अंदर आता है टर्सरी के अंदर, जिसमें क्या है ऑल मेडिकल फैसिलिटीज, ऑल मेडिकल एमिनिटीज क्या है अवेलेबल्स हैं। तो ये हमारा पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स का एक्सपेंशन हमने किया है, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, थर्ड टायर, या फिर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स एंड टर्सरी हेल्थ केयर सेंटर्स। अब है कि इस हेल्थ केयर सिस्टम्स के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर्स का रोल है वो रोल कैसा है। तो रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स, देखो हमारी इंडिया के अंदर चाहे वो एजुकेशन है चाहे वो क्या है हेल्थ है, इन दोनों ही सेक्टर्स को बहुत ज्यादा क्या किया जाता है यूज। हम ये कहें कि जो आज की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा से ज्यादा डिपेंड ही किसके ऊपर है, एजुकेशन और हेल्थ। मतलब कि अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, हमें अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, और इतनी ज्यादा डिमांड होने के कारण इसकी जो एजुकेशन की बहुत डिमांड है, हेल्थ की भी क्या है बहुत ज्यादा डिमांड है। इस बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए तो पब्लिक सेक्टर्स क्या नहीं कर पाया, इतने इस सेक्टर्स को ज्यादा इंप्रूव नहीं कर पाया, तो उसने क्या कर दिया, इनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया, इस सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया। तो प्राइवेट सेक्टर्स क्या कर रहे हैं आज, चाहे वो एजुकेशन या हेल्थ है, अपना इंपोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। कौन प्ले कर रहे हैं इंपोर्टेंट रोल, प्राइवेट सेक्टर्स अपना इंपोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अब ये कहीं गवर्नमेंट से ज्यादा जो हमारा हेल्थ सेक्टर्स है उसमें कंट्रीब्यूशन ही किसका है, प्राइवेट सेक्टर्स का है। और आज हम जो फैसिलिटीज लेना भी पसंद करते हैं वो कौन सी फैसिलिटी लेना पसंद करते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हॉस्पिटल्स है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं हम उन्हीं की फैसिलिटीज को लेना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों है, जो जितने हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर जो फैसिलिटीज जो दी जाती है, वहां पर जो सर्विसेज एक पेशेंट को दी जाती है, अकॉर्डिंग टू हम ये कहें किसके कंपैरिजन टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स वो कैसी होती है, वेरी पुअर, बहुत ही ज्यादा खराब होती है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होता, साफ सफाई नहीं होती, वहां पर साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता। हम ये कहें कि डॉक्टर्स की क्या बहुत कमी है। लेकिन वही अगर प्राइवेट सेक्टर्स में आप जाओगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप जाओगे, तो वहां पर क्या किया जाता है, पेशेंट्स को बहुत क्यूरेटिक, हम ये बहुत अच्छे से क्या किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको वो सारी फैसिलिटीज मिलती हैं जो एक पेशेंट क्या करता है, डिजर्व करता है, जो उसको जरूरत, डिजर्व कहेंगे योग्य नहीं, हम कहेंगे डिजायर, जिसकी उसे क्या वांट, जिसकी उसे चाहत है, वांट्स है, वो सारी फैसिलिटीज को प्रोवाइड करवाता है प्राइवेट सेक्टर। जबकि पब्लिक जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कराते। ये कह रहे हैं कि मोर देन 70% ऑफ हॉस्पिटल इन इंडिया आर रन बाय प्राइवेट सेक्टर्स। इंडिया के अंदर 70% से ज्यादा जो हॉस्पिटल्स हैं वो किसके थ्रू रन किए जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के थ्रू रन किए जा रहे हैं। मतलब कि हमारी इंडिया के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर 70% से ज्यादा जो रोल है वो किसका है, प्राइवेट सेक्टर्स का है इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज। सेकेंड, प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल नियरली 2/5 ऑफ बेड अवेलेबल इन द हॉस्पिटल्स। मतलब 2/5 बेड, मतलब टोटल का भी कितना दे रहा है, 2/5 दे तो 1/5 किसका बच गया, तो सॉरी 3/5 किसका बच गया है, हमारा पब्लिक सेक्टर्स का। इट मींस कि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर्स है, जो बेड फैसिलिटीज हैं वो सबसे ज्यादा किसमें है, प्राइवेट सेक्टर्स में।
देखो आप जब भी कहाँ जाते हो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट कराने जाओगे तो वहां आप इस प्रॉब्लम्स को कभी फेस नहीं करते कि भाई बेड की प्रॉब्लम है, बेड नहीं है, या फिर हमारे यहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, ये वाली फैसिलिटीज नहीं है। प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स एक पेशेंट को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं, उसको किसी भी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करने दिया जाता। बट वहीं अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे पेशेंट को लेकर तो वहां सबसे पहले तो क्या सुनोगे, उनकी मजबूरियां कि बेड फैसिलिटीज नहीं है, ये वाले डॉक्टर्स नहीं है, आज ये वाला डे नहीं है, आज पेशेंट को देख नहीं सकते, आपको कल आना होगा, वो डॉक्टर्स कल बैठेंगे। मतलब कि वो लोग इतनी सारी क्या बताते हैं, अपने एक्सक्यूज बता देते हैं कि उन्हें पेशेंट्स को नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि पेशेंट्स को देखें या ना देखें, सैलरी तो गवर्नमेंट हर एवरी मंथ क्या करने वाली, उनके अकाउंट में डालने वाली है। तो यही कारण है कि हमारा जो अभी पब्लिक सेक्टर से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का जो एरिया है वो क्या होता जा रहा है, पिछड़ता जा रहा है। बट आज के अगर हम बात करें, अभी हमारा क्या है कि जो काफी जो लेवल है हेल्थ का, एजुकेशन का, काफी इसमें क्या हो चुका है, सुधार हो चुका है। That nearly 60% of dispensary are run by private sectors. कम से कम 60% जो डिस्पेंसरी है वो किसके थ्रू रन की जा रही हैं, प्राइवेट सेक्टर्स के थ्रू रन की जा रही है। कौन रन कर रहा है उनको? प्राइवेट सेक्टर रन कर रहा है। एंड प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड हेल्थ केयर टू 80% ऑफ आउट ऑफ पेशेंट एंड 40% ऑफ इन पेशेंट्स। क्या कह रहा है, जो प्राइवेट सेक्टर्स है जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है 80% केयर टू 80% ऑफ आउट ऑफ पेशेंट्स एंड 40 सेक्टर कौन करवाता है इसको, हमारा नेक्स्ट पब्लिक सेक्टर। तो 80% फैसिलिटीज कौन दे रहा है, प्राइवेट सेक्टर हमें फैसिलिटीज दे रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद प्राइवेट सेक्टर प्ले अ डोमिनेंट रोल इन मेडिकल एजुकेशन। साथ साथ प्राइवेट सेक्टर्स का एक रोल भी है, और कहाँ है वो, मेडिकल एजुकेशन को प्रोवाइड करवाने में। जहाँ मेडिकल एजुकेशन लोगों को मिल रही है, ट्रेनिंग्स दी जाती है, मेडिकल टेक्नोलॉजीज दी जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर इतने सारे डॉक्टर्स बनते हैं बच्चे, मतलब कि हम ये कहते हैं कि हर साल कितने 12,000 क्या बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे, लेकिन उनको ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं, ट्रेनर्स हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजीज हैं, वो किसकी हेल्प से या किसके द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही है, प्राइवेट सेक्टर्स। मैनी एनआरआई इंडस्ट्रियलिस्ट, जो हमारे बहुत सारे एनआरआई इंडस्ट्रिस्ट हैं, वो बिलीव ही किसके ऊपर कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर्स की जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है उसके ऊपर बिलीव करते हैं, मानते हैं। जैसे हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल कौन सा, ऑल इंडिया हॉस्पिटल्स है, कहाँ है, दिल्ली में है, एम्स है। तो वहां पर कम से कम हम क्या देखेंगे, एनआरआईज को देखते हैं। वहीं अगर हम कहीं गुड़गांव की बात करें, जो हमारा क्या है, मैदांता हॉस्पिटल्स है, बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, तो वहां पर हम क्या देखते हैं, बहुत सारे एनआरआईज को देखते हैं। वो लोग क्या करने आते हैं, यहाँ पर अपनी हेल्थ को ठीक कराने के लिए आते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज लेने आते हैं। वो फॉरेन से लोग कहाँ आ रहे हैं, इंडिया आ रहे हैं, जिसको मेडिकल टूरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको हम मेडिकल टूरिज्म बोलते हैं। वो आप इस वजह से रहे हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर हमको क्या प्रोवाइड करवा रहा है, बेटर से बेटर फैसिलिटीज दे रहा है। क्या दे रहा है, बेटर से बेटर फैसिलिटीज, जिस वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो टूरिस्ट हैं, हम ये कहें जितने भी एनआरआईज हैं, वो अपनी ट्रीटमेंट के लिए कहाँ आते हैं, इंडिया के अंदर आते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, मेडिकल टूरिज्म। अब है आईएसएम, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जो हमारे मेडिसिन का इंडियन सिस्टम है वो क्या है, तो इंडियन सिस्टम के अंदर फर्स्ट आता है आयुष। क्या है, आयुष। आयुष में आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी। ये जो मेडिसिन है, जो मेडिसिन सिस्टम है, इसका मतलब ये है कि जो बीमारी, जो डिजीज हुई है ना लोगों को, उसे क्या नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है कि अभी उसको जो बीमारी वो खत्म हो गई, उस बीमारी को जड़ से खत्म करना है। ये हमारी इंडियंस की क्या पॉलिसी सिस्टम है। इस आयुष सिस्टम्स के थ्रू क्या किया जाता है, उसको उस बीमारी को जड़ से क्या किया जाता है, खत्म किया जाता है। एट प्रेजेंट में देयर आर कितने 3167 आईएसएम हॉस्पिटल्स। ये हमारे इंडियन सिस्टम हॉस्पिटल्स अवेलेबल है, जिसमें 26,000 क्या है, डिस्पेंसरीज हैं एंड 7 लाख रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर इन इंडिया। जो इंडिया में क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हो, कितने लोग हैं, 7 लाख रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं। जो आईएसएम है, इंडियन सिस्टम मेडिकल्स
has huge potential and can solve a large part of our health care। और वो क्या कर सकता है, हेल्थ केयर का बहुत ज्यादा पार्ट से उसको सॉल्व कर सकता है प्रॉब्लम्स का, बिकॉज दे आर इफेक्टिव, सेफ एंड एक्सपेंसिव। जितना भी हमारा आयुष सिस्टम है ये कैसे होता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, सेफ होते हैं और कैसे होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं, कम एक्सपेंसिव होते हैं। समझ आ गया हेल्थ क्या है। उसके बाद हेल्थ स्टेटस आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसा रहा, एक्सपेंसेस कैसे पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स का, प्राइवेट सेक्टर्स का रोल क्या है हेल्थ के सिस्टम के अंदर, एंड आईएसएम इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन हमारी क्या है। नेक्स्ट इज इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, कि जो हमारा इंडिकेटर्स क्या है हेल्थ और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स का, कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स हमारा कैसा है और हेल्थ हमारी कैसी है। देखो सभी को पता है, ऑल आर वेल नोन अबाउट इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। जो इंडिया है वो क्या है, हमारी सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, किसके अकॉर्डिंग, किसको दे, कंपेयर टू चाइना, चाइना के कंपैरिजन में। बट उसके में क्या है, बट द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स इज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी, कि जो इंडिया के अंदर जो हेल्थ स्टेटस है ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स इज फार, जो पीपल जो पॉपुलेशन है उसके जो पर्सन से पॉपुलेशन है उसकी पहुंच से बहुत ज्यादा दूर है, ज्यादा से ज्यादा जो पॉपुलेशन है उसके पास वो हेल्थ फैसिलिटीज है ही नहीं, किसके कंपैरिजन में, कंपेयर टू चाइना, चाइना के कंपैरिजन में एंड अदर डेवलप्ड कंट्री। इट मींस कि जो हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा, हम ये कहें कि अगर हमारे कितने 150 टू 200 क्या है पेशेंट है, तो उनके ऊपर कितने डॉक्टर से, केवल 1 डॉक्टर से अपॉइंट किया गया है। जैसे कि जो भी हमारे क्या पीएससी जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो रूरल एरियाज में ओपन किए गए हैं, वहां केवल 1 या 2 डॉक्टर्स बैठते हैं, लेकिन पूरा गांव उनके पास जाता है इलाज कराने के लिए। इट मींस क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ जो हेल्थ स्टेटस है या हमें ये है कि हेल्थ सेटिस्फैक्टरी है, वो कैसी है, फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी। किससे, कि जो पर्सन्स है उनके सेटिस्फैक्शन से बहुत ही ज्यादा दूर है, वो सभी पर्सन्स को क्या नहीं कर पाते, सेटिस्फाई नहीं कर पाते। और हम ये देखते भी हैं कि इंडिया के अंदर किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे, पब्लिक है या प्राइवेट है, सबके अंदर क्या लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है। कि क्यों है वो भीड़, इतनी भीड़ क्यों है, क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर जितनी पॉपुलेशन है उसी के अकॉर्डिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की गई, इतने डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं है, इतने बेड अवेलेबल नहीं है। जैसे कंपेयर टू चाइना, चाइना की जबकि पॉपुलेशन हमसे ज्यादा है फिर भी वहां पर क्या है, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं। अब इसमें कि कैसा है, ये कह रहे हैं कि एक्सपेंडिचर्स ऑन हेल्थ सेक्टर जस्ट 4.8% ऑफ टोटल जीडीपी। जितनी हमारी जीडीपी है उस जीडीपी का केवल 4.8% ही क्या किया जाता है, हेल्थ फैसिलिटीज के ऊपर खर्च किया जाता है। लो, जो कि कैसा है, बहुत ही ज्यादा लो है एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्री के कंपैरिजन में जो कैसा है, बहुत ही ज्यादा लो है। क्यों, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री में चाइना को छोड़कर बाकी की कंट्रीज में पॉपुलेशन कैसी है, हमसे बहुत कम है, बट वहां जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन कैसा है, वो ज्यादा है। नेक्स्ट है, इंडिया हैज अबाउट 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। इंडिया वर्ल्ड पॉपुलेशन का कितना परसेंट है, 17%। मतलब जितनी टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन में वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसके अंदर इंडिया का जो शेयर है वो कितना, 17%। बट इट बियर्स अ फ्राइटिंग 20% ऑफ जीबीडी, कि केवल कितने परसेंट ही खर्च करे जीबीडी के ऊपर, 20%। जीबीडी मतलब क्या होता है, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। क्या है ये, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। इट मींस ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज क्या है, इज एन इंडिकेटर, ये वो इंडिकेटर है यूज्ड बाय एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट के द्वारा यूज किया गया, किस लिए, टू मेजर द नंबर ऑफ पीपल्स, उन लोगों को मेजर करने के लिए, डाइंग प्रीमैच्योरली, जो क्या हो गए, ड्यू टू पर्टिकुलर डिजीज, जो किसी को बीमारी के कारण अपनी उम्र से ही पहले क्या हो गए,
जिनकी डेथ हो गई, एज वेल एज द नंबर ऑफ ईयर्स स्पेंड बाय देम इन अ स्टेट, कि जितने उन्हें क्या करने चाहिए थे या इंडिया के अंदर रहना चाहिए था वो उसी में क्या हो गया, उस टाइम से पहले उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। किस कारण से हुई है, अ पर्टिकुलर डिजीज, कोई क्या है उनकी पर्टिकुलर डिजीज, कोई बीमारी है जिस कारण उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। जैसे पुराने सुनते हैं जैसे डायरिया है, मलेरिया है, डेंगू है, ये किसके कारण, ये किसका कारण बना था, जीबीडी का, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। जैसे आज हम कहेंगे तो कौन सा है हमारा प्रेजेंट, कोरोना। कौन सा चल रहा है, कोरोना, जो किसके अंदर आएगा, ये भी जीबीडी के अंदर काउंट किया जाएगा कि जो पर्सन्स क्या रह सकते थे, काफी टाइम तक जिंदा रह सकते थे, बट एक पर्टिकुलर डिजीज के कारण की क्या हो गई, प्रीमैच्योरली डेथ, मतलब कि टाइम से पहले जिसकी क्या हो गई, डेथ हो गई इन अ स्टेट ऑफ डिसेबिलिटी ओइंग टू डिजीज। ठीक है, अब है नेक्स्ट हमारा सी पॉइंट, एवरी ईयर, हर साल 5 लाख चिल्ड्रन डाई ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज, हर साल कितने बच्चे, 5 लाख जो चिल्ड्रंस हैं उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, कारण क्या है, वाटर बॉर्न डिजीज। ठीक है, एंड लास्ट इज एट प्रेजेंट की बात करें तो लेस देन 20% ऑफ पॉपुलेशन यूटिलाइज पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, जो हमारी एट प्रेजेंट में 20% पॉपुलेशन है किसको यूटिलाइज करती है, 20% ही हेल्थ फैसिलिटीज को यूज कर पाती है। ओनली 38% पीएससी, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैव रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्या है कि केवल उस कितने ही डॉक्टर्स हैं, ओनली 30% ऑफ पीएससी हैव सफिशिएंट स्टॉक ऑफ मेडिसिन। इतने सारे जो पीएससी ओपन तो किए गवर्नमेंट ने, लेकिन उतने पीएससी में से केवल 30% जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं जिनके पास मेडिसिन का स्टॉक अवेलेबल है, अदरवाइज क्या नहीं होती, हॉस्पिटल्स के अंदर मेडिसिन ही अवेलेबल नहीं होती। तो ये हमारा क्या था, हेल्थ और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स का इंडिकेटर, कि हेल्थ क्या और इस टाइम हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या है।